नमस्कार मित्रों, मैं हूं कौशिक मित्रा। और आइए हम एस्ट्रोवाइज़र में कुछ सेटिंग्स और सीख लेते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये कि यहाँ चार्ट नंबर 1 ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। इसके पास में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे, यहाँ पर देखिए टाइम एंड प्लेस 1, इसके नीचे है ज़ोडिएक। आप ज़ोडिएक को क्लिक करेंगे तो उस पर आप ट्रॉपिकल, यहाँ ट्रॉपिकल लिखा हुआ है तो आप ये बता रहा है कि ये ट्रॉपिकल सिलेक्टेड है। लेकिन हमारे यहाँ जो इंडिया में यूज़ होगा ये हम अयनांश लेंगे लाहिरी। तो ये हम ये ट्रॉपिकल को हटा के यहाँ पर लाहिरी वाला जो नीचे देखिए लिखा हुआ है इसको हम क्लिक करेंगे तो अब देखिए ये लाहिरी के अकॉर्डिंग ये चार्ट सेट हो गया है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग में भी है क्योंकि आपको ट्रॉपिकल पे काम नहीं करना है। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैं वहाँ वो ट्रॉपिकल पे काम करते हैं। चलिए एक एक और चीज़ इसमें देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पर गए, वही थ्री हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं उस पर हम गए। फिर यहाँ पर वापस हम ज़ोडिएक में गए और हम थोड़ा सा नीचे आ गए, हमने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सिस्टम सेंटर लिखा हुआ है। जहाँ वर्गा लिखा हुआ है उसके नीचे सिस्टम सेंटर। तो ये जो सिस्टम सेंटर लिखा हुआ है ये, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं। ऊपर लिखा हुआ रहा है जियोसेंट्रिक और नीचे लिखा हुआ रहा है हीलियोसेंट्रिक। ये क्या है और हमें क्या चाहिए? तो हीलियोसेंट्रिक का मतलब होता है, हीलियो मतलब सन और सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर। तो सन को सेंटर में रखकर आप दूसरे प्लैनेट्स को विजुलाइज कर रहे हैं। मतलब कि आप सन को, सूर्य को केंद्र में रख के उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि अलग अलग ग्रह किस किस जगह पर बैठे हुए हैं। तो ये हीलियोसेंट्रिक हुआ। जियोसेंट्रिक क्या है? जियोसेंट्रिक है जो हम कुंडली बनाते हैं, जन्म कुंडली जो हम बनाते हैं या प्रश्न कुंडली जब बनाते हैं तो वो जियोसेंट्रिक होती है। तो जियोसेंट्रिक का मतलब हो गया, जियो का मतलब हो गया अर्थ, जियो जियोग्राफी, जियो अर्थ, और सेंट्रिक का मतलब हो गया सेंटर। तो सीधी सी बात है कि अर्थ को सेंटर में रखे, क्योंकि हम अर्थ अर्थ को सेंटर में रख के अलग अलग जो एस्पेक्ट बन रहे हैं ग्रहों के वो हम देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम इंडिया में हैं तो हम जियोसेंट्रिक इसको सिलेक्ट करेंगे। हीलियोसेंट्रिक से हमें मतलब नहीं है, जियोसेंट्रिक सिलेक्ट करेंगे हम। तो हमने जियोसेंट्रिक सिलेक्ट कर लिया इसको, ठीक है। अब एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ पर हम वापस ज़ोडिएक में जाते हैं। ऊपर के 3 हॉरिजॉन्टल बार जो दिख रहे हैं आपको, वो, हाँ, उस पर क्लिक करेंगे और हम ज़ोडिएक पे जाएंगे। ज़ोडिएक लिखा हुआ है, देखिए ये ज़ोडिएक लिखा हुआ है। ज़ोडिएक पे गए और हम यहाँ पर और ज़्यादा हम नीचे स्क्रॉल किया हमने तो यहाँ पर हमें दिख रहा है आउटर रिंग। जैसे हमने सिस्टम सेंटर जियो सेंट्रिक कर दिया था, इसके नीचे आपको दिख रहा है आउटर रिंग। तो ये आउटर रिंग मतलब, अब यहाँ पर इसमें हम क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब ये क्या है? ज़ोडिएक साइन यहाँ पर है। तो आउटर रिंग मतलब हो गया, आउटर यानी बाहरी, रिंग मतलब हो गया छल्ला। यानी कि जो बाहर वाला जो सर्किल है, ये वाला जो सर्किल है, ये आपका ये जो है ये आपको क्या दर्शा रहा है, ये आपको सेटिंग में जाके पता लगेगा। जैसे आउटर रिंग में हम देखते हैं ज़ोडिएक साइन सिलेक्टेड है, तो यानी कि ये जो है, ये जो आउटर रिंग है इसमें ज़ोडिएक साइंस है। तो ज़ोडिएक साइंस का मतलब हो गया कि यहाँ पर राशियाँ बनी हुई है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि ये राशियाँ जो बनी हुई हैं, जो चिन्ह दिए गए हैं, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हैं। इसको याद करना आपके लिए ज़रूरी है। और देखिए अब हम ज़ोडिएक साइन को छोड़ के इसके नीचे नक्षत्रा सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम नक्षत्रा सिलेक्ट किए तो अब ये देख रहे हैं आपकी, ये देखिए 1 यहाँ पर है और यहाँ से ये जो आउटर रिंग है, ये वाली जो पूरी आउटर रिंग है, ये आपका 1 से लेके 27 नक्षत्र तक दिए गए हैं इसमें। तो यहाँ पर 27 नक्षत्र दिए गए हैं। तो ये तो हो गया आपका नक्षत्र। फिर से हम जाते हैं, हम आउटर रिंग में जाते हैं और यहाँ पर हम सिस्टम्स में जाते हैं अब।
तो अगर आपको नक्षत्र बिठाने हैं, आपको ये देखना है कि ग्रह किस नक्षत्र में है। जैसे आपने ये नक्षत्र आपने बिठा लिया, तो अब आप देखना चाह रहे हैं, आपने किसी एक प्लैनेट पे क्लिक किया, तो ये देखिए ये दिखा रहा है, जैसे यूरेनस दिखा रहा है, ये 3 कृत्तिका यानी कृत्तिका नक्षत्र में है। और इस तरीके से आप किसी और ग्रह के बारे में भी देख सकते हैं, जैसे चंद्रमा दिखा रहा है इस समय, ये पुष्य नक्षत्र में है। तो ये आपका ईर्थ नक्षत्र हो गया, पुष्य हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अभी इसमें हम वापस जाते हैं और ज़ोडिएक में जाके वापस हम आउटर रिंग में जाते हैं। और यहाँ पर एक एक है कि सिस्टम, यहाँ सिस्टम लिखा हुआ है, यहाँ हमारे काम का यही है, ज़ोडिएक साइन और नक्षत्र ही है। और यहाँ पर सिस्टम्स में जाएंगे हम, बिल्कुल नीचे देखिए सिस्टम लिखा हुआ है, सिस्टम में गए और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम नीचे आ जाएंगे कि नक्षत्र, तो यहाँ पर नक्षत्र लिखा हुआ है, तो हम इस पर टैप करेंगे तो ये 4 ऑप्शन दे रहा है। देखिए ट्रॉपिकल वाले से हमें मतलब नहीं है, हमें साइड्रियल वाले से मतलब है। जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, हिंदू एस्ट्रोलॉजी है, वो उसमें साइड्रियल पे ही चलेगी। तो 27 साइड्रियल का मतलब हो गया कि ये जो बाहर वाली रिंग है, ये 27 भागों में डिवाइड की गई है, यानी ये 27 नक्षत्रों में डिवाइड की गई है। देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा कि 1 से लेके ये पूरा 27 है। और अगर हम इसी को 28 साइड्रियल कर देते हैं तो ये 28 नक्षत्र हो जाएगा, यानी 1 से लेके 28 नक्षत्र। मैं करके दिखाता हूँ इसको। ये 28 नक्षत्र मैंने क्लिक किए और अब ये देखिए मैं बाहर आ गया, ये 1 से लेके 28 तक आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 28 नक्षत्र आ गए। क्यों अभिजीत नक्षत्र जो है उसको शामिल नहीं किया जाता है, ये कुछ कुछ लोग करते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। आपको ये नहीं पसंद है अगर, तो आप वापस सेटिंग में जाके डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, देखिए सेकंड लास्ट में है डिफ़ॉल्ट सेटिंग लिखा हुआ है, उसमें जाएंगे आप, ऐसे कर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ जाएगा। एक बार और क्लिक कर देंगे तो ये वैसे ही हो जाएगा जैसे कि ये पहले था। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स एस्ट्रोवाइज़र फ्री एप्लीकेशन की हम देख लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।